नमस्कार सभी को। लास्ट लेक्चर में हमने प्रतिरोधकता पर छोड़ा था। प्रतिरोधकता को आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम आज बात करेंगे इनके बारे में, जो हमारे कुछ अवयव हैं, मतलब जैसे बैटरी हो गया, बल्ब हो गया, एमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, रियोस्टेट हो गया, धारा नियंत्रक जिसको बोलते हैं। इनको जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज क्या होता है, ये कई बार इनका जो चिन्ह है वो देख के पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, तो वो क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मैं आपको क्या करता हूं, इनके थोड़े बारे में बता देता हूं। बैटरी तो आप जानते हैं बैटरी कैसे लगी होती है। ये होता है बैटरी का चिन्ह, इसको बोलते हैं प्लस का और माइनस का। क्लियर है। इसको प्लग कुंजी या बोल सकते हैं, स्विच बोल सकते हैं, स्विच बोल सकते हैं। इसको हम ऐसे निरूपित करते हैं, ठीक है। परवर्ती कुंजी या इसको ऐसे बोल दो धारा नियंत्रक। जो जो चीजें गिवन है, मतलब जो जो हमें पॉसिबल हो सकती हैं वो हम बोलते हैं जी। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका ये होता है धारा के मान में बिना चेंज किए विभवांतर के मान में परिवर्तित करता है। वोल्ट मीटर को क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर ये होता है, ये क्या होता है, सदैव समांतर क्रम में जुड़ता है, सदैव समांतर क्रम में जुड़ता है। अभी समांतर क्रम और श्रेणी क्रम इसका नेक्स्ट लेक्चर जो लेंगे वो बताएंगे आपको। एमीटर क्या होता है, एमीटर को हम जोड़ते हैं ए से, और ये होता है प्लस माइनस, सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ता है, ठीक है। विद्युत बल्ब आप कैसा भी ले सकते हो, मतलब ये लो आपका विद्युत बल्ब हो गया, तो इसका कोई बल्ब लोड की जैसे जैसे हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लोड। तो लोड कोई भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, लोड बोल सकते हैं, तो बल्ब को हम ये बोलते हैं। तो विद्युत अवयवों को निरूपित करने प्रतीक करने वाले या निरूपित करने वाले जो भी आप लिखना चाह रहे हो वो सही है, या निरूपित लिख दो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। तो बैटरी को देखिए आपने प्लस माइनस, प्लग कुंजी या स्विच हो चुका है, धारा नियंत्रक हो सकता है, रियोस्टेट। इसमें एक चीज और, अगर आपको अगर या ऐसे भी होता है, ऐसे भी दिया होता है, या अगर देख सकते हो वोल्ट मीटर को प्लस माइनस सदैव समांतर क्रम में, ये थोड़ा याद रखना, नेक्स्ट लेक्चर में बात भी कर लेंगे। और एमीटर को क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये हमारा ये कुछ अवयव थे, मैंने आपके इसके बारे में डिस्कशन कर लिया जी। क्लियर है। इसको इरेज करना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे प्रतिरोधकता के बारे में। प्रतिरोधकता एक्चुअली होती क्या है उसको हम बताएंगे, और उसकी निर्भरता क्या होती है। फिर हम प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता हमने लंबाई और एरिया के बीच में कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे थोड़ी सी किसके ऊपर, प्रतिरोधकता पर, प्रतिरोधकता पर। क्लियर है। अच्छा, प्रतिरोधकता एक्चुअली हमने जो पढ़ा था, इसके मेन पॉइंट पढ़ेंगे। प्रतिरोधकता के बारे में हमने चर्चा की थी, R इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए, ये होता है, ठीक है, ये बात की थी। अभी रो इक्वल टू क्या आ गया जी, आर ए अपॉन एल आ जाएगा। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है जी, समझ पा रहे हैं। अभी क्या है, स्टार लगा देते हैं। हुआ क्या, जो प्रतिरोधकता है, आप देखो समझोगे कैसे, मतलब जेन्युइन है, आप समझोगे इस चीज को, बट होता नहीं एक्चुअली। मैं बता देता हूं, आर जो है प्रतिरोध है, ए क्या है, एरिया है, एल क्या है, लेंथ है। मैं लिख भी देता हूं, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। आर क्या है जी, प्रतिरोध है, और ए क्या है, एरिया है, और एल क्या है, लेंथ है, लंबाई है जी। एरिया को क्षेत्रफल बोलेंगे और लेंथ को लंबाई बोलेंगे। चलो ठीक है। अभी क्या होता है जी, अब फॉर्मूला से पता लग रहा है कि जो प्रतिरोधकता है वो एरिया पे भी डिपेंड कर रही है और लेंथ पे डिपेंड कर रही है, बट ऐसा एक्चुअली होता नहीं। ध्यान रखना जी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता की निर्भरता बताइए, नीचे लिखा होगा तापमान पर, एरिया पर, लेंथ पर, किस पर होगी, तो आप साफ शब्दों में लिखवा रहे हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता लंबाई, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है।
ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये डालेंगे, इसको हम इंडिकेट कर देंगे। प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है कि पदार्थ कैसा है, चांदी तांबा सोना क्या, ठीक है, प्रकृति पर निर्भर करती है और इस पर निर्भर नहीं करती। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रतिरोधकता के लिए, अगर क्वेश्चन बनता है तो। और प्रतिरोधकता के लिए क्वेश्चन नहीं बनता तो बनता ही नहीं कोई। और अगर प्रतिरोधकता की परिभाषा पूछें तो प्रतिरोधकता की परिभाषा की फॉर्म में अगर बात करें तो अब क्या बोलेंगे, अगर रो बराबर में आर ए अपॉन एल है तो अगर एरिया का मान हम ले लें 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ का मान ले लें 1 मीटर, तो क्या बोलते हैं एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लिए प्रतिरोधकता का मान प्रतिरोध के बराबर होता है। अगर परिभाषा पूछें तो लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लिए प्रतिरोध का मान प्रतिरोधकता के बराबर या समान होता है। तो R बराबर में क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। कई किताबों में क्या लिखा है, R बराबर के भी लिखा होगा। हमारी जो लास्ट 10th में लगती थी बोर्ड की किताबें उसमें के दिया हुआ था, याद रखना चाहिए। R बराबर में रो, अगर 11th 12th की बात करेंगे तो R बराबर में रो आएगा, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। तो के भी कांस्टेंट है और ये रो भी कांस्टेंट है। तो ये हमने बात करी इसकी, रो बराबर में आर ए अपॉन प्रतिरोधकता थी। सबसे वापस बोल रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो यही है कि जो प्रतिरोधकता है, वापस बता रहा हूं, क्वेश्चन हमेशा बनता है प्रतिरोधकता। अगर ऐसे बोलेंगे जी एक चालक की लंबाई को 2 गुना कर दिया और उसके एरिया को आधा कर दिया, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, धनाधर कुछ देखते हैं प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, रो इक्वल टू आर, एरिया को क्या कर दिया, आधा कर दिया और लंबाई को क्या कर दिया, दुगना कर दिया। तो आप क्या करोगे, आर ए अपॉन 4L, तो आप क्या करोगे, उसकी जो प्रतिरोधकता है 1/4 गुना 1/4 होगी। और ये ऑप्शन में पहला ऑप्शन ही गिवन हो गया, दूसरा गिवन होगा तो हम टिक कर देंगे। तो वापस बोल रहा हूं, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, लंबाई उस पर निर्भरता नहीं होती। तो ये पॉइंट आप छाप लो, छापना चाह रहे हो। इसके बाद हम बात करेंगे प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। क्लियर है, इरेज कर दें। अच्छा, अभी क्या है, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। अभी देखो, सबसे पहले इस पे पॉइंट लिखते जाएंगे, उसके अलावा हमने कुछ नहीं करना, क्योंकि पॉइंट्स ही हमारे जो है वो गोल्डन रूल्स है। अभी प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता क्या है, हमारे पास अलग अलग पदार्थ की बात करें तो जैसे हम बोलते हैं कि चांदी तांबा सोना एल्यूमिनियम, ठीक है। अगर बात करें चांदी तांबा सोना एल्यूमिनियम हाँ ये देखो एल्यूमिनियम से लिखते हैं ना, एल्यूमिनियम, इन पदार्थों का इनका ताप बढ़ाने पर, इन पर असली तो इन पर, इनको ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। ये क्या है, बहुत अच्छे चालक हैं जी, ठीक है, ठीक है। अभी मैग्नीन और कॉन्स्टेंट जो होता है
ये क्या होता है, ताप बढ़ाने पर इन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ताप का ज्यादा प्रभाव या ताप का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है जर्मेनियम और सिलिकॉन। सिलिकॉन व जर्मेनियम जो होते हैं ताप बढ़ाने पर ये क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं, चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं और अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं। क्लियर है? अभी समझो, सिलिकॉन और जर्मेनियम ही हमारे पास दो अर्धचालक हैं जिसको ताप बढ़ाने पर वो क्या करेंगे, चालक की तरह व्यवहार करना स्टार्ट कर देंगे। चांदी सबसे बढ़िया हमारे पास क्या होता है, चालक होता है, फिर तांबा आता है, सोना आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है। क्लियर है? तो 1 सेकंड का वक्त है, उतार सकते हैं, उसके बाद हम चर्चा नहीं करते हैं इसके ऊपर। अगर इसका कुछ ग्राफ आता है या कुछ बनाया जाता है तो उसके बारे में चर्चा भी की जाएगी जी। उतार लिया जी। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, एक क्रम लिखते हैं जी, उसको हम बोलते हैं चालकता का क्रम। क्या लिखते हैं, चालकता का क्रम। चालकता का क्रम कैसे बात करेंगे, सबसे ज्यादा चालक अगर होता है वो कौन सा होता है, वो क्या होता है, चांदी, ग्रेटर देन। फिर कौन आता है, तांबा, ग्रेटर देन। फिर कौन आता है, सोना, ग्रेटर देन। फिर कौन आता है, एल्यूमिनियम। ठीक है? तो इन पर चालकता का जो इफेक्ट है वो क्या है, वो इस प्रकार है। तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि चालकता का जो क्रम है, इसके अलावा कुछ पूछ नहीं सकता, चालकता का अगर क्रम पूछ ले तो वो क्या बोलेगा, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, चांदी, सोना, चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम की बात की जाए तो आप क्या बोलोगे कि इस क्रम में बात कर सकते हैं चालकता की, चांदी, तांबा। और अगर प्रतिरोध के प्रति बात की जाए, प्रतिरोध का जो क्रम होगा मतलब ताप के लिए, वो क्या लिखेंगे, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम आर के लिए ना, एल्यूमिनियम ग्रेटर देन आर सोना, फिर आर तांबा, फिर आर चांदी। क्लियर है? नॉर्मल सी बात है ना जी, समझो इस चीज को थोड़ा गहराई में चलते हैं, फिर हम बात करनी स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी वापस चर्चा करेंगे इस पे, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है तो बताना चाहेंगे, नहीं तो आपको समझ तो आ ही गया होगा। अभी देखो, जिसके पास चालकता ज्यादा है, बहुत ज्यादा चालक है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा है। जिसके पास चालकता सबसे कम है, उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन ही चालकता और अचालकता को बताते हैं, चालकता और कुचालकता को बताते हैं। एल्यूमिनियम के पास कम है, किसके कंपैरेटिवली, चांदी के कंपैरेटिवली। तो मतलब एल्यूमिनियम के अंदर जो है रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तभी तो कम चालक है। मैंने क्या बोला, जिसमें रुकावट है उसमें चालकता कम, जिसमें चालकता ज्यादा उसमें रुकावट कम। क्लियर है? अगर अभी भी नहीं समझे तो V = IR को वापस लिखते हैं बड़े बड़े अक्षरों में ताकि हमें समझ आ सके। तो R = V/I करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम में अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो ज्यादा होगी किसकी, प्रतिरोध की मात्रा। सोने की बात करेंगे तो सोना इससे ज्यादा, तांबा इससे ज्यादा और चांदी उससे भी ज्यादा। मतलब ज्यादा का मतलब चालकता ज्यादा होगी। प्रतिरोध के लिए, चालकता के लिए दोनों के ऑपोजिट काम करता है। बिकॉज
जो पोटेंशियल है वो किसके रिस्पेक्ट में काम करता है, करंट के रिस्पेक्ट में काम करता है। तो मेरे को लगता नहीं आपको ये चीज समझ नहीं आई होगी, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम इसके बारे में बात करके आ चुके हैं। तो बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज है जी। चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, याद रखना जी, चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, ठीक है जी। मैग्नीन कांस्टेंट ताप बढ़ाने पर इन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ताप का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता या ताप का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्लियर है। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक, बहुत अच्छे अर्धचालक है, हमारे पास लिखा हुआ है साफ साफ, क्लियर है। ताप बढ़ाने पर चालक की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, क्लियर है। तो होपफुली आज का आपको लेक्चर समझ आया होगा, और कल हम जो लेक्चर लेंगे वो लेंगे समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन, जिसमें आपको कुछ एक दो न्यूमेरिकल भी बताएंगे, जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपके लिए पूछे जाते हैं, और एक अच्छी सी ट्रिक बताएंगे जिससे आपके न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।